नमस्कार दोस्तों, आल एग्जाम डॉट RJ.95 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक प्रवाह की नदियां और अरब सागर की नदियों के बारे में चर्चा हमने अगले वीडियो में कर ली है, तो आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको पता नहीं है तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अनमोल चुटकियों में उन नदियों के नाम याद कर लेंगे जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में प्रमुख एक नदी का नाम साबरमती नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले की अरावली पर्वत मालाओं से होता है। फिर यह राजस्थान में उदयपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर से होते हुए गुजरात के साबरकांठा, अहमदाबाद और गांधीनगर होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सुई नदी, वाकल नदी, खारी नदी प्रमुख रूप से इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम बाणगंगा नदी। इस नदी का उपनाम अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। इसका बहाव क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों से होता है। अंत में यह फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बाणगंगा नदी पर बने प्रमुख बांध। इस नदी पर जयपुर में जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है। बाणगंगा कम बारिश होने पर भरतपुर में विलुप्त हो जाती है तथा ज़्यादा बारिश होने पर यह फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। बाणगंगा को रुंडी नदी भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ घूमटीवाला नदी, सुरासुरी नदी, पलोसन नदी। अगली नदी है गंभीरी नदी। इसका उद्गम स्थल नादोती की पहाड़ियाँ करौली से होता है। गंभीरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ पांचना नदी। इस नदी पर करौली जिले में पांचना बांध बना हुआ है जो मिट्टी से निर्मित है। दूसरी इसकी सहायक नदी सहसा नदी और तीसरी सहायक नदी खैर नदी। खानवा का युद्ध इस नदी के किनारे हुआ था। चंबल नदी। अगली नदी है हमारी चंबल नदी। यह राजस्थान की प्रमुख नदी है। इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसका प्राचीन नाम चर्मवती था। यह राजस्थान की 12मासी बहने वाली नदी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। यानी कि इसकी संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर है, बल्कि राजस्थान में 135 किलोमीटर है। यह राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका का अपर्दन इसी नदी के कारण होता है। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में इसका बहाव क्षेत्र होता है। राजस्थान में यह 84गढ़ या चित्तौड़ जिले के से प्रवेश करती हैं। यह सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले तक राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा बनाती हैं। यह नदी इटावा के नज़दीक मुरादगंज के पास
यमुना नदी में मिल जाती हैं। केशवराय पाटन के पास इसका पाट अधिकतम व गहराई भी अधिकतम होती है। चंबल नदी पर बने प्रमुख बांध। 1 नंबर पे गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। तीसरा जो बांध है इस नदी का, उसका नाम जवाहर सागर जो कि कोटा जिले में बना हुआ है। चौथा बांध कोटा बैराज, ये भी कोटा जिले में बना हुआ है। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। नंबर 1 पे बामनी नदी, इसका उद्गम भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। 2 नंबर नदी कालीसिंध नदी, कोटा जिले में नोतेरा नामक स्थान से यह नदी निकलती है। 3 नंबर की नदी है पार्वती नदी, सवाई माधोपुर जिले के पलिया नामक स्थान से यह नदी निकलती है। नंबर 4 रामेश्वरम नदी, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास और सीप नदियां आकर मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अगली नदी का नाम बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 522 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 422 किलोमीटर तक बहती है। इसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में इसका बहाव क्षेत्र होता है। यह नदी रामेश्वर धाम में चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बेड़छ नदी, कोठारी नदी, मैनाल नदी। इसकी प्रमुख 3 सहायक नदियाँ हैं बेड़छ, कोठारी और मैनाल। त्रिवेणी संगम मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़छ और मैनाल इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। बनास नदी पर स्थित प्रमुख बांध। बनास नदी पर बिसलपुर बांध टोंक जिले में बना हुआ है। 2 नंबर का जो बांध है उसका नाम है इसरदा बांध जो कि सवाई माधोपुर जिले में बना हुआ है। अगली नदी बेड़छ नदी, इसे आयड़ नदी भी कहते हैं। इसी के किनारे आहड़ सभ्यता के प्रमाण मिले। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। बेड़छ नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। इसका नाम बेड़छ उदय सागर में गिरने के बाद होता है। चित्तौड़गढ़ में बेड़छ नदी में गंभीरी नदी मिल जाती है। इस नदी पर बना बांध जो कि घोसुंडा बांध बना हुआ है जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेड़छ नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गंभीरी नदी, गुर्जरी नदी और वागड़ नदी 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के सेहोर नामक स्थान से यह नदी निकलती है। यह राजस्थान में 12 जिले से प्रवेश करती है। इसका बहाव क्षेत्र 12 कोटा यानी कि मात्र 2 जिलों में ही इस नदी का बहाव क्षेत्र होता है।
यह सवाई माधोपुर जिले में पलिया स्थान और चंबल नदी में मिल जाती हैं। अगली नदी है काली सिंध नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में देवास के निकट बागली की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजस्थान में झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका बहाव क्षेत्र झालावाड़, कोटा, बारा जिलों में होता है। यह तथा यह नदी कोटा जिले के नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आहू, परवन, निमाज और उजाड़ नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है हमारे 9 नंबर की आहू नदी। आहू नदी मध्य प्रदेश के निकट सुरनैर से निकलती हैं। राजस्थान में यह झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। इसका बहाव क्षेत्र झालावाड़ कोटा की सीमा के पास से बहती हुई झालावाड़ के घाघरोन में काली सिंध नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी और आहू नदियों के संगम स्थल पर राजस्थान का जल दुर्ग घाघरोन का दुर्ग स्थित है। अगली नदी है हमारे 10 नंबर की निमाज नदी। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पहाड़ी के रामगढ़ स्थान से होता है। राजस्थान में यह कोलू खेड़ी के निकट झालावाड़ जिले में यह प्रवेश करती है। बहाव क्षेत्र झालावाड़ जिले में बहती हुई झालावाड़ और बारा जिले की सीमा पर अकलेरा के निकट परवन नदी में मिल जाती है। अगली नदी मैज नदी। यह नदी भीलवाड़ा के बिजोलिया के निकट से निकलती है। यह कोटा और बूंदी की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती है। मैज नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बामन, कुराल, मांगली 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तथा भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बना हुआ है। अगली नदी 12 नंबर की कोठारी नदी। इसका उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में बहती हुई भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में मेजा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। अगली नदी है हमारी खारी नदी। खारी नदी इसका उद्गम स्थल बिजराल की पहाड़ियों से होता है। यह राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहकर देवली के निकट बनास नदी में मिल जाती है। नंबर 14 की नदी मानसी नदी। इस नदी का उद्गम स्थल भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील से होता है। यह भीलवाड़ा में खारी नदी में ही मिल जाती है। उद्गम स्थल भी इसका भीलवाड़ा से ही होता है और खारी नदी में भीलवाड़ा जिले में ही वापस खारी नदी में मिल जाती है। अगली नदी है मांगली नदी। यह बूंदी जिले की प्रमुख नदी है। यह मैज नदी की सहायक नदी है, यानी कि मांगली नदी जो है इसकी यह मैज नदी की प्रमुख सहायक नदी है एक। अगली नदी है घोड़ापचार नदी। घोड़ापचार नदी यह नदी बिजोलिया झील से निकलती है। यह सागवाड़ा के निकट मांगली नदी में मिल जाती है। अगली नदी है बामनी नदी। यह नदी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह हरिपुरा गांव के पास की पहाड़ियों से निकलती है तथा यह भैंसरोड़गढ़ में
चंबल नदी में मिल जाती है। अगली नदी है चंद्रभागा नदी। यह एक छोटी नदी है जो सैमली नामक स्थान से निकलती है। यह काली सिंध नदी में मिल जाती है। अगली नदी परवन नदी। यह नदी टोंक की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। यह काली सिंध नदी में मिल जाती है। अब हम नदियों के किनारों पर स्थित दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला जो दुर्ग है वो शेरगढ़ दुर्ग, जो कि परवन नदी के किनारे बारां जिले में स्थित है। अगला दुर्ग गागरोन दुर्ग, आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम स्थल पर निर्मित हैं। तो दोस्तों, आज हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।